बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैर खैरियत है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मुनाजरा के दौरान जब इकरारुल हसन और उनकी टीम से फ़ोन छीन जाने के बाद इकरारुल हसन के जो खुफिया कैमरे से वीडियो बनाई गई थी वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हक खतीब नाम के गुंडे, लफंगे, ओबाश और बदमाश की जानिब से मुझ पर और मेरी टीम पर हमला करने के मनाजिर की एक झलक आपने मुलाहिजा की, और आज के इस वीलॉग में हम आपको कुछ ऐसी ही मजीद वीडियोस भी दिखाएंगे, इसलिए कि इस बदमाश की जानिब से और इसके कनटुटों की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जा रहा था कि हमारी जानिब से ना तो कोई तशद्दुद हुआ, ना कोई मारपीट हुई, ना ही नाज़रीन साथ रहिएगा, आगे आपको खुफिया ऑडियो भी सुनाने वाले हैं। आज के इस वीलॉग में वीडियोस के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि असल में हक खतीब कितना बड़ा गुंडा है, कितना बड़ा बदमाश है, और इसका आस्ताना जो कि एक अड्डा है इसकी कमाई का, धोखे के जरिए, फ्रॉड के जरिए, नौसरबाजी के जरिए, जालसाजी और शोबदेबाजी के जरिए, वहां पर किस तरह गुंडागर्दी के जरिए लोगों को डरा धमकाकर इस्तेमाल किया जाता है अपने हक में, या लोगों की जबान बंद करवाई जाती है। तो जरा एक मरतबा फिर मुलाहिजा कीजिए कि किस तरह से हक खतीब के गुंडों ने, जो कि खुद भी एक गुंडा है और गुंडों का सरगना है, हमारी टीम पर तशद्दुद किया, मारपीट की गई, और जाहिर है बहुत सारे मनाजिर रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो सके कि इसके गुंडों की पहली तरजीह ये थी कि हमारे कैमरों को और हमारे मोबाइल्स को छीन लिया जाए या उन्हें बंद रखा जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बार बार कैमरों को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, मोबाइल छीनने की कोशिश की जा रही है, मारपीट की जा रही है। ये चंद 100 गुंडे थे जो उस हॉल में और उसके बाहर हम पर तशद्दुद कर रहे थे। सो खतरा मामूली नहीं था। ये चंद 100 ट्रेंड गुंडे ज़ाहिर हम पर मुस्तकिल तौर पर तैनात थे, और उसके बाहर हजारों की तादाद में जो इसके पेड लोग थे जिन्हें फ्री बसों के जरिए लंगर के आसरे पर बुलाया गया था, वो मुकम्मल तौर पर तैयार थे कि जब ये शख्स कहे, उन्हें इश्तियाल दिलाए, वो हम पर धावा बोल दें, और उसके बाद फिर जिसकी जान जाए, जिस पर तशद्दुद हो, उसका इल्ज़ाम इन लोगों के इश्तियाल पर डाल दिया जाए। सिर्फ ये कह दिया जाए कि जनाब चूंकि इन्होंने इनके जज्बात को मजरूह किया है, इसलिए ये लोगों का रिएक्शन था। तो हम सही मानों में मौत के मुंह में जाकर हक खतीब को बेनकाब करने के मिशन पर निकले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से परवरदिगार दो आलम ने हमें इस मिशन में कामयाबी अता की। हक खतीब साहब 6 बजे का जो मुकर्ररा वक्त था, तब तक जब वापस नहीं पहुंचे, तो जाहिर है हमने वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि 6 बजे का वक्त था और इससे ज्यादा वक्त हो चुका है। हक खतीब नाम का ये जालसाज अब तक अपने ही मुकर्रर करदा वक्त पर नहीं पहुंच सका है, और हमने वो रिकॉर्डिंग जब शुरू की तो इसके गुंडे हम पर टूट पड़े। जरा मुलाहिजा कीजिए कि इसमें हमारे कैमरे छीने गए, और उस खौफ की फजा के बाद जाहिर है हमारे कैमरामैन सही से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ मनाजिर रिकॉर्ड हुए कि जिसमें इन लोगों की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप कह रहे हैं ना कि सर हजरत मैं नहीं आया ना, 6 बजे का वक्त है ना किबला, मैंने बताना लोगों को अपडेट करना है। क्या बात कर रहे हैं इसमें? आपकी मेहरबानी। मैं तो खवातीन से भी कैमरा इस तरफ लेके आया हूं। इस शख्स को भी हमने ट्रेस किया, इसका चेहरा भी जरा मुलाहिजा कीजिए। ये है वो बदबख्त कि जिसने अकील नोमी पर हमला किया, और ये हमला पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी अकील नोमी पर हमला किया जाता रहा, वहां पर लफ्जी हमले किए जाते रहे, और उसके बाद भी इन्हें मुस्तकिल तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, जिसके बाद फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने पीछे लाकर खड़ा किया, जिस पर इन्होंने वावेला किया कि जी अकील नोमी छुप कर खड़ा हो गए थे। लेकिन ये इनकी गुंडागर्दी थी, ये इनकी बदमाशी थी, और हम चूंकि वहां ताकत का इस्तेमाल नहीं करने गए थे, हम बजोरे बाजू इस शख्स को गलत साबित करने नहीं गए थे, हम इल्म की बुनियाद पर, सवालात की बुनियाद पर और अपने कैमरे के जरिए इस शख्स के चेहरे से नकाब दोच कर उतारने गए थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। लेकिन उसमें जिस तरह से हमारे कारकुनान को, जिस तरह से हमारे टीम मेंबर्स को इनकी दहशत का सामना करना पड़ा, वो एक अलग दास्तान है जिसके कुछ मनाजिर हम आपसे शेयर कर रहे हैं।
ہم آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ فون نہیں چھینے گئے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ جب ہم نے ریکارڈنگ کا آغاز کیا تو ان کا جو کارندہ ہے, ان کا جو ایک لفنگا اور لچا کن ٹوٹا ہے, اس کی جانب سے کہا گیا کہ فون واپس نہیں ملیں گے. صرف یہی نہیں, ہمارے کیمرے بند کروا دیے گئے, اور جب میرے موبائل فون سے لائیو فیس بک ٹیلی کاسٹ کو روکا گیا, اس کے بعد ہماری خفیہ ریکارڈنگ کی یہ آڈیو موجود ہے, جس میں بار بار حق خطیب نام کے اس جعل ساز سے کہہ رہا ہوں کہ میرا فون اپنے لوگوں سے واپس دلوائیے, تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. اس کے بعد میرا فون مجھے واپس کیا گیا. ذرا یہ آڈیو ملاحظہ کیجیے. موبائل لے کے دیجیے ابھی, موبائل ہے, موبائل حضرت میرا موبائل ہے, حضرت میرا موبائل ہے, ابھی حکم کریں, ابھی میرا موبائل ہے, میرا موبائل ہے, حضرت میرا موبائل, آئیے قبلہ دیں, حضرت میرا موبائل پہلے, آپ پھر تشریف لے جائیے گا, میرا موبائل میرا ذاتی ڈیٹا ہے. حق خطیب ظاہر ہے چونکہ ہمارے کسی سوال کا سامنا نہیں کر سکتا تھا, تو باڈی پلاننگ کے ذریعے خواتین کو تیار کیا گیا تھا کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوں. اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آگے چل کر بھی دیکھیں گے.